Hello everyone, welcome to the GATE classes. This is Akhil. In today class, we are just going to start new topic, that is the return instruction. Previous class में we have discussed already the call instruction. कॉल इंस्ट्रक्शन का बेसिक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, क्या पॉइंट्स उससे पूछे जाते हैं या कॉल इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम काउंटर कैसे लोड होता है या फिर स्टैक पॉइंटर पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लिया था मैंने आपको समझाने के लिए। इन टुडे क्लास वी विल स्टार्ट द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन समझने से पहले जो प्रोग्राम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉल वाला MBI A39H, MBI B49H, ADD B, कॉल 2500 इन द प्रीवियस क्लास बात किया था। स्टोर एक्यूमुलेटर एट द एड्रेस ऑफ 3000 and in the last we have discussed about the halt instruction। आपको समझाने के लिए बेटा मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था एट द एड्रेस ऑफ 8000 वाले एड्रेस पे MBI A का आप कोड था। एट द वेरी नेक्स्ट एड्रेस 8001 डेटा विल बी प्रेजेंट दैट इज 39। एट द नेक्स्ट एड्रेस 8002 MBI B का भी अलग अप कोड होता है, MBI A का भी अलग अप कोड होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका अप कोड इसका अप कोड सेम होगा। 8003 अलग अलग अप कोड होंगे। डेटा विल बी प्रेजेंट हियर एट द एड्रेस 8004 अप कोड विल बी प्रेजेंट दैट इज ऑफ ADD B। एट द एड्रेस ऑफ 8005 कॉल इंस्ट्रक्शन अप कोड। एट नेक्स्ट एड्रेस address will be present lower order address. At the next address higher order address will be present. At next address that is 8008 lower order address 8009। 8010 तो होता नहीं है, that is 10 is A, 8000 A higher order address। At 8000 B up code will be present of the halt instruction। ये जनरल सीक्वेंस था। MBI A accumulator has a content of 39, B has a content of 49, ADD B is performed, A will be added with the B and accumulator में ही अभी जाके डेटा स्टोर होगा जो भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर ये कॉल किया, जब ये कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अगले प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होने वाला रहता है उसका एड्रेस रखता है, किसके पास रहता है, प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है बेटा। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी उस टाइम प्रोग्राम काउंटर 8008 से लोड था, लेकिन मैंने बताया जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है पिछले क्लास में प्रोग्राम काउंटर जो भी सब रूटीन का एड्रेस है, ये आपका सब रूटीन है, सब रूटीन का जो भी एड्रेस है दैट इज 2500। प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे ना जाकर डायरेक्टली कहाँ मूव कर गया था, 2500 पे। तो यहाँ पे एक सब रूटीन पे एक छोटा सा प्रोग्राम होगा या कोई सा भी प्रोग्राम होगा, यहाँ पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यहां से सीधा प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे चलाया 2500 एड्रेस पे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था उसको परफॉर्म किया। लास्ट में यहाँ पे RET दिया जाएगा। RET स्टैंड्स फॉर रिटर्न। कहां से रिटर्न हो रहा है, सब रूटीन से वापस आएगा मेन प्रोग्राम पे। अच्छा, मेन प्रोग्राम का जो एड्रेस था, अगले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था वो आपने स्टोर किया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कहां पे स्टोर किया था, स्टैक में। स्टैक इज अ पार्ट ऑफ रैम। पहले हायर एड्रेस स्टोर किया था फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस स्टोर किया था। स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था तो ये स्टैक में स्टोर हो गया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आप सब रूटीन या सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे आओगे, बट मेन प्रोग्राम के किस एड्रेस पे आना है वो आपका 8008 है जो कि प्रोग्राम काउंटर में लोड होना चाहिए। तो जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा आप सब रूटीन से मेन प्रोग्राम पे आएंगे एंड प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विथ, प्रोग्राम काउंटर किससे लोड होगा, जो आपने स्टैक में स्टोर किया था। प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक। जब बेटा प्रोग्राम काउंटर पे 8008 आ जाएगा, 8008 पे आया तो 8008 पे आपको अप कोड मिल जाएगा STA का अप कोड मिलेगा, तो इस एड्रेस पे जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो स्टोर कर देगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ सीधी सी बात ये कर रहे थे, कॉल इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते वक्त प्रोग्राम काउंटर वाज लोडेड विद द सब रूटीन एड्रेस, और सब रूटीन पे गया, वर्क परफॉर्म किया, एंड स्टैक पॉइंटर वाज डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट ड्यूरिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन. व्हेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड, प्रोग्राम काउंटर विल बी ट्रांसफर्ड, या फिर प्रोग्राम काउंटर या प्रोग्राम सीक्वेंस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन, मतलब सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा. एंड प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक. स्टैक की जो 2 टॉप लोकेशन को आपने स्टोर किया था कॉल इंस्ट्रक्शन के दौरान, उससे आपका प्रोग्राम काउंटर आके यहाँ पे लोड हो जाएगा. जब उससे प्रोग्राम काउंटर लोड हो जाएगा तो उसी के बारे में बात करेंगे. अगले इंस्ट्रक्शन पे क्या है, 8008 पे क्या है, 8008 पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो आपका प्रोग्राम काउंटर परफॉर्म करेगा, या माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. व्हेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, लिखना चाहे तो लिख लें, व्हेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम सीक्वेंस, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से, सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम. कि किसके बारे में था, प्रोग्राम सीक्वेंस के बारे में. एंड प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक, एंड प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक. प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक, विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक. Now few points about the return instruction. कितने बाइट का है, 1 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट. हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जिन लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो देख लें कि कैसे बाइट डिसाइड करते हैं, क्या मशीन साइकिल होती है, क्या फेच साइकिल. प्रीवियस लेक्चर में इसमें दे रखा है. तो ये अकेला प्रेजेंट है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. एड्रेसिंग मोड क्लियरली मैंने बता रखा है कौन सा होगा, रजिस्टर. जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एकदम क्लियर करके बताया कि कभी ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, कभी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा. कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये हम लोगों ने क्लियर करके बता रखा है. तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. नेक्स्ट क्या होगा, अपकोड फेच होगा कि नहीं, बिल्कुल अपकोड फेच होगा, +2 मेमोरी रीड. 1 अपकोड फेच 40 लगता है. अपकोड फेच 2 तरीके के होते हैं, 40 और 60 वाला. कॉल वाला 60 में था, यहाँ 40 वाला है. 40 + 3t + 3t टोटल 10t स्टेट. नो फ्लैग्स अफेक्टेड, फ्लैग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 3 काम परफॉर्म हो रहे हैं, 1 अपकोड फेच और 2 मेमोरी रीड. तो 2 और 1 3 काम हो रहे हैं, तो 3 मशीन साइकिल. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था, 1 यूनिट इंक्रीमेंट होगा, हमेशा टॉप को पॉइंट करेगा. 1 यूनिट इंक्रीमेंट होकर ये आया, ये भी आपका प्रोग्राम काउंटर पे लोड हो जाएगा, तो अगला इंक्रीमेंट होकर ये आ जाएगा. तो 1 और 1 2 स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई 2 यूनिट ड्यूरिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन. स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई 2 यूनिट. ड्यूरिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर वाज डिक्रीमेंटेड बाई 2 यूनिट. कॉल इंस्ट्रक्शन जब भी प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द सब रूटीन एड्रेस. जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम सीक्वेंस विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सब रूटीन या सब प्रोग्राम टू द मेन प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक. प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विद द टॉप 2 लोकेशन ऑफ द स्टैक. अब ये कैसे चीजें होंगी, टॉप 2 लोकेशन ऑफ स्टैक से कैसे लोड होता है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला स्टेप, इसको एकदम क्लियर टर्म में आपको समझा रहा हूं. सबसे पहले तो बेटा आपका होगा ऑपकोड की फेचिंग होगी. इन एनी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ऑपकोड फेच. एकदम शुरू की क्लासेस में मैंने एकदम क्लियर कर रखा है कि आपको प्रॉब्लम ना हो. पहला स्टेप ऑपकोड फेच है. ऑपकोड फेच जब आपका हो गया, अब क्या है, प्रोग्राम काउंटर, ये देखो लोअर एड्रेस है. लोअर एड्रेस तो पहले प्रोग्राम काउंटर में लोअर एड्रेस रहेगा. प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है. प्रोग्राम काउंटर के लोअर वाले पार्ट में अभी जो स्टैक पॉइंटर पे पॉइंट हो रहा है वो चला जाएगा.
स्टैक पॉइंटर पे क्या पॉइंट हो रहा था, 08 पॉइंट हो रहा था, वो आपका चला गया। ये ओवर हो गया जब, तो अब प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब इसको एक इधर आना पड़ेगा, तो स्टैक पॉइंटर को 1 यूनिट पहले बढ़ाया। जब स्टैक पॉइंटर को 1 यूनिट बढ़ा दिया गया तो अब स्टैक पॉइंटर 80 पे आ गया। 80 क्या है, हायर ऑर्डर एड्रेस है, तो प्रोग्राम काउंटर के हायर पार्ट में स्टोर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर के हायर पार्ट में स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, जो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, अभी स्टैक पॉइंटर 80 पॉइंट कर रहा था, तो ये भी स्टोर होके चला गया। बट प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो अब यहाँ पॉइंट करना चाहिए, तो उसके लिए स्टैक पॉइंटर को फिर से 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, SP+1। तो टोटल कितने इंक्रीमेंट हो रहे हैं, टोटल कितने इंक्रीमेंट हो रहे हैं, टोटल 1 और 1 2 इंक्रीमेंट। तो ड्यूरिंग द रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। ड्यूरिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। तो लिखना चाहें तो लिख लें, ड्यूरिंग द return instruction, during the return instruction stack pointer will be incremented by stack pointer will be incremented by 2 यूनिट। तो बेटा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले की क्लास में कॉल इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे ऑलरेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी कर सकते हैं, या जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं किसी कंपटीशन के लिए, वो भी ये लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। कमिंग फ्यू डेज में गेट के भी न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो फिर ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी से।